नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर में है, तो उनके लिए दोस्तों जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो कि 23 अगस्त 2024 को कंडक्ट हुआ है, तो वह ऑफिशियल पेपर मिल चुका है। इस वीडियो में हम लोग यही पूरा क्वेश्चन पेपर कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड थ्योरी का आपको 29 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का और 25 क्वेश्चन आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ट्रेड थ्योरी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है ट्रेड थ्योरी में, किसी असेंबली के निर्माण में शामिल भागों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रयुक्त प्रारूप का नाम क्या है। तो किसी असेंबली के निर्माण में शामिल भागों को सूचीबद्ध करने के लिए जो प्रारूप होता है वह बिल ऑफ मटेरियल यानी कि सामग्री का बिल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बारीक अपघर्षक पदार्थों का उपयोग करके कौन सा सटीक परिष्करण कार्य किया जाता है। तो बारीक अपघर्षक पदार्थों का उपयोग करके जो सटीक परिष्करण कार्य किया जाता है वह आपका लैपिंग होता है। तो लैपिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार के बेल्ट का उपयोग किया जाता है। तो यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो जो बेल्ट यूज किया जाता है वह आपका रहता है वी बेल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो बियरिंग है यह आपका कहलाता है बियरिंग स्प्लिट बियरिंग। तो स्प्लिट बियरिंग आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि कार्य के दौरान उपकरणों को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फेल्ट पैड का प्रयोग। ठीक है, तो कार्य के दौरान उपकरण को रखने के लिए हम लोग फेल्ट पैड का प्रयोग करते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। तो गर्म साल्ट बाथ में जो सरफेस हार्डनिंग विधि की जाती है वह लिक्विड कार्बोराइजिंग रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कहा गया यहाँ पर कि विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है। तो विभिन्न व्यास के पाइपलाइन को जोड़ने के लिए हम लोग रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर रिड्यूसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब देखिए यहाँ पर विभिन्न व्यास यानी कि जब व्यास अलग अलग रहेगा तब रिड्यूसर का प्रयोग करेंगे। अगर सेम व्यास रहेगा तो वहाँ पर हम लोग कपलिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वाल्व द्रव को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। तो वो रहता है आपका नॉन रिटर्न वाल्व। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने हेतु प्रक्रिया की जांच हेतु कौन से दस्तावेज का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका प्रोसेस चार्ट का प्रयोग। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों निम्मी का क्वेश्चन पेपर जिनको भी डाउनलोड करना है या फिर आईटीआई का एडमिट कार्ड रिजल्ट आंसर की सर्टिफिकेट कुछ भी डाउनलोड करना है तो आप लोगों को दोस्तों सर्च करना है आईटीआई सरकारी रिजल्ट। आईटीआई सरकारी रिजल्ट के नाम से दोस्तों वेबसाइट सर्च करना है। इसके बाद दोस्तों ये वेबसाइट आ जाएगा आईटीआई सरकारी रिजल्ट का। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो 3 लाइन दिख रहा है बस इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद आईटीआई एग्जाम वाला एक सेक्शन यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इस आईटीआई एग्जाम वाले सेक्शन पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि आईटीआई एग्जाम से संबंधित जो भी डीजीटी सूचना देता है वो आपको दोस्तों यहाँ पर नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस समय प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड ये सब कुछ जो है यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। निम्मी का जो क्वेश्चन बैंक है वो भी आपको डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आप अपना एडमिट कार्ड आईटीआई का रिजल्ट आंसर की और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। निम्मी का जो दोस्तों क्वेश्चन बैंक है आप इस बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आईटीआई का दोस्तों यहाँ पर ग्रुप बना दिया गया, आप लोग इसको अगर नहीं ज्वाइन किए तो आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें आईटीआई सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर जाके। ठीक है, तो आईटीआई निम्मी क्वेश्चन बैंक जिनको डाउनलोड करना है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आईटीआई का निम्मी क्वेश्चन बैंक पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए। ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब कुछ मिल जाएगा, आपको इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर का दे दिया गया है चैप्टर का नाम। और यहाँ पर ये ब्लू कलर पर क्लिक करेंगे तो आपका एमसीक्यू है, रेड कलर से वीडियो सोल्यूशन है उस चैप्टर का। इसी तरह से यहाँ पर दोस्तों सेकेंड ईयर का देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पीडीएफ फाइल भी दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका पीडीएफ फाइल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और यह पीडीएफ आपका टेलीग्राम में ओपन होगा। ठीक है, तो टेलीग्राम
पर ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा, तो आपको टेलीग्राम पर ही जाके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी सेकेंड ईयर का यहाँ पर देखेंगे तो पूरा फीडर थ्योरी सेकेंड ईयर, यहाँ पर चैप्टर का नाम और वीडियो पूरा चैप्टर वाइज दिया गया है। यहाँ पर मैराथन वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, PDF फाइल भी यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर जाके आप अपना कोई भी ट्रेड हो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सभी ट्रेड का लगभग दिया गया है। अब यहाँ पर 9वें क्वेश्चन पर यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सुधार के, ये तो हो गया प्रोसेस चार्ट वाला। 10वां क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर चित्र में दिखाया गया शुरू में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो एक्स पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है, यह एक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों का कहलाता है बाल केज। तो बाल केज आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बाल केज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो एक्स पार्ट आपको दोस्तों दर्शाया गया है, ये जो एक्स पार्ट है ये आपका टेम्पलेट कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टेम्पलेट। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस बेयरिंग सामग्री को स्नेहन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो जो बियरिंग मटेरियल जो कि किसी भी प्रकार की लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता वह रहता है आपका प्लास्टिक। प्लास्टिक वालों का कोई भी यहाँ पर स्नेहा की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कौन सा गियर समानांतर शाफ्ट के बीच शक्ति संचारित करता है। तो स्पर गियर जो होता है या समानांतर शाफ्ट के बीच शक्ति को संचारित करता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का चित्र में दर्शाया गया की का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो दोस्तों जो की दिखाया गया है यह आपका की कहलाता है फीदर की, ठीक। तो फीदर की यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फीदर की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर का कह रहा है किस प्रकार के गियर ड्राइव रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है। तो जो गियर ड्राइव रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है वह रैक और पिनियन होता है। तो रैक और पिनियन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ड्रिल जिग में ड्रिल बुश का उद्देश्य क्या है। तो ड्रिल जिग में ड्रिल बुश का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है आपका टू लोकेट एंड गाइड द कटिंग टूल, काटने वाले उपकरण का पता लगाने और उसे दिशा देने के लिए किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है सीमा गेज का नाम क्या है। तो ये आपको जो सीमा गेज दिखाया गया है यह आपका कहलाता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि उच्च अक्षीय थ्रस्ट भार लेने के लिए किस प्रकार के बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। तो उच्च अक्षीय थ्रस्ट भार लेने के लिए जो हम लोग बियरिंग यूज करते हैं वह टेपर्ड रोलर बियरिंग होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि विद्युत संचरण में ऊर्ध्वाधर बेल्ट ड्राइव का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो देखिए विद्युत संचरण के ऊर्ध्वाधर बेल्ट ड्राइव का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसका मेन रीजन रहता है कि गुरुत्वाकर्षण खींचा और फिसलन के कारण। 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि तेल का कौन सा गुण आग पकड़ता है और लगातार जलता रहता है। तो तेल का जो गुण आग पकड़ता है और लगातार जलता रहता है वह आपका कहलाता है फायर पॉइंट। तो फायर पॉइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वलन बिंदु, ठीक है। अब देखिए कहा गया है यहाँ पर एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो दिखाया गया है एक्स पार्ट यही आपका क्या है, यह तो यह आपका जो है यह आपका कहलाता है दोस्तों डबल एक्टिंग सिलेंडर। तो डबल एक्टिंग सिलेंडर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का रैक निरीक्षण के लिए प्रयुक्त स्लिप गेज का नाम बताना है। तो निरीक्षण के लिए जो प्रयुक्त स्लिप गेज जो होता है वह आपका ग्रेड 0 रहता है, ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए। सामान्य प्रयोजन के स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो सामान्य प्रयोजन के स्टील में थ्रेडिंग के लिए हम लोग जो पदार्थ यूज करते हैं वह सल्फराइज्ड ऑयल रहता है, ठीक है। तो सल्फराइज्ड ऑयल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोग के लिए दोस्तों हम लोग जो ग्रेड यूज करते हैं वह ग्रेड फर्स्ट यूज करते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति मशीन को कारखानों की दक्षता को मापने और समीक्षा करने के लिए की जाने वाली रिपोर्ट का नाम क्या होता है। यह होता है आपका प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट, उत्पादकता रिपोर्ट आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोलिक पंप की सक्शन लाइन में फिल्टर क्यों इंस्टॉल किया जाता है। तो हाइड्रोलिक पंप की सक्शन लाइन में जो फिल्टर इंस्टॉल किया जाता है वह विदेशी पदार्थ के प्रवेश को रोकने के लिए,
यानी कि फॉरेन जो मैटर होता है उसको रोकने के लिए, यानी कि जो अलग टाइप का पदार्थ होता है उसको रोकने के लिए यहाँ पर हम लोग फ़िल्टर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विदेशी पदार्थ, यहाँ पर हिंदी आपका गलत है समझिए, क्योंकि ये है आपका फॉरेन मैटर, यानी कि किसी अलग प्रकार के पदार्थ को रोकने के लिए हम लोग फ़िल्टर लगाते हैं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, टेम्पलेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कंटूर प्रोफाइल ऑफ ए वर्कपीस की कंटूर प्रोफाइल के लिए हम लोग टेम्पलेट का प्रयोग करते हैं। स्लिप गेज को साफ़ करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो स्लिप गेज को साफ़ करने के लिए दोस्तों हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाया गया वायवीय वाल्व प्रतीक का नाम क्या है? तो ये जो वायवीय वाल्व प्रतीक दिखाया गया है ये आपका डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। 30 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में सतह सख्त करने के लिए कौन सी विधि दिखाई गई है? तो सतह सख्त करने के लिए ये जो विधि दिखाई गई है, देखिए पूरी तरह से बक्से में पैक है, तो आपका पैक कार्बोराइजिंग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, पैक कार्बोराइजिंग। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी ताप उपचार प्रक्रिया सामग्री के मशीनीकरण और लचीलापन में सुधार करता है? तो मशीनीकरण और लचीलापन में जो सुधार करता हुआ है आपका अनिलिंग होता है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया स्क्रू ड्राइवर का नाम बताना है। तो ये जो आपका स्क्रू ड्राइवर है यह आपका कहलाता है दोस्तों ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि किस प्रकार का गियर आपको चित्र में दिखाया गया है? तो ये गियर जो होता है यह आपका कहलाता है माइटर गियर। इसका जो वेलोसिटी रेशियो होता है 1:1 होता है, और ये जो पावर ट्रांसमिट करता है यह 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कौन मशीन टूल को सटीक रूप से संरेखित करता है? तो ये आपका प्रिसीजन स्प्रिट लेवल रहता है, अस्तर रहता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर दर्शाया गया है। ये जो हाइड्रोमीटर आपको दर्शाया गया है ये आपका कहलाता है गियर टाइप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गियर टाइप। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, दो मीटिंग गियर पर काल्पनिक सर्किल जो होता है वह क्या कहलाता है? तो दो मीटिंग गियर पर जो काल्पनिक सर्किल होता है वह आपका पिच सर्किल कहलाता है। एक से रूप में चिन्हित ये जो पार्ट आपको दिखाया गया है ये आपका क्या है? तो यह आपका रहता है दोस्तों कटर। तो कटर व्हील आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कटर व्हील। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसे सुपर फिनिशिंग प्रक्रिया कहा जाता है? तो जिसे सुपर फिनिशिंग प्रक्रिया कहा जाता है वह आपका हनिंग रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन क्या है, पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? तो यह आपका रहता है प्राइस कैटलॉग। ठीक है, तो प्राइस कैटलॉग आप यानी कि मूल्य सूची आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ पर होता है? तो देखिए वृत्त का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है यह इसके सेंटर में स्थित होता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी लाइन को ज्या कहते हैं? तो जिस लाइन को ज्या कहते हैं वो देखिए यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बी। यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है ये आपका जीवा कहलाता है। ठीक है, बाकी ये आपका रेडियस होता है और यहाँ से यहाँ तक पूरा मिला दें तो ये आपका व्यास हो जाता है। ठीक है, तो ए बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? तो वृत्त की परिधि होता है आपका 2πr। तो 2πr ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाँचवा कि इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है? तो इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का जो दूसरा शब्द होता है वह हैंडबुक यानी कि पुस्तिका होता है। छठा क्वेश्चन, कौन सा प्रतिबल है? तो देखिए ये जो आपको प्रतिबल दिखाया गया है ये देखिए एक प्लेट ऊपर है, एक प्लेट नीचे है जो कि विपरीत डायरेक्शन में है। तो बीच का जो यहाँ पर रिवेट लगा है ये आपका कट जाएगा यानी कि शियर कर जाएगा, तो ये शियर स्ट्रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लाक नट या चेक नट को क्यों चैम्फर किया जाता है? मतलब कहाँ कहाँ पर चैम्फर किया जाता है? तो दोनों तरफ किया जाता है। ठीक, तो लाक नट या चेक नट को दोनों तरफ चैम्फर किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, रिवेट को पहचाने। तो ये जो रिवेट आपको दोस्तों दिखाया गया है ये आपका स्नैप हेड रिवेट कहलाता है। तो स्नैप हेड रिवेट आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
तीसरा क्वेश्चन है बट ज्वाइंट के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बट ज्वाइंट के लिए जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला रहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए सामान्य प्रयोजन के लिए रिवेट हेड है। तो सामान्य प्रयोजन के लिए जो रिवेट हेड आपको ये दिखाया गया है ये आपका काउंटर संक कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, काउंटर संक। पांचवा क्वेश्चन है कि रिवेटेड ज्वाइंट है। तो रिवेटेड ज्वाइंट जो होता है आपका सेमी परमानेंट ज्वाइंट होता है। तो रिवेट ज्वाइंट जो होता है ये आपका सेमी परमानेंट यानी कि अर्ध अस्थायी ज्वाइंट होता है। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि पाइप काटने के लिए जो डाई होता है आमतौर पर कैसा होता है? तो डिवाइड इनटू टू पार्ट, दो भागों में विभाजित होता है पाइप काटने वाली जो डाई होती है। ठीक है, अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहा गया यदि डिजाइन थिंकिंग का आपका पहला डिजाइन काम नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो फीडबैक मांगना चाहिए और सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए तरीके के बारे में सोचना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह नए आइडिया काम को आसान या तेज बना सकता है, इसलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए तरीके के बारे में सोचना जरूरी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि जब हम अपनी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? तो वॉइस रिकॉग्निशन फीचर का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग बोल करके हम लोग टाइप करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कार्यस्थल में निम्न में से कौन सा कौशल लोगों के लिए आवश्यक है? तो बीइंग ए काइंड एंड लिसनिंग, दयालु बनना और सुनना, यह आपका कार्यस्थल में कौशल लोगों के लिए आवश्यक है, दयालु बनना और सुनना। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि एक बैग निर्माता एक उत्पादक डिजाइन करता है जो उसे फीडबैक देने के लिए अलग अलग लोगों को दिखाता है। केवल एक ही नहीं बल्कि विभिन्न उपयोगकर्ताओं की बात सुनना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि विभिन्न उपयोगकर्ताओं की सामान्य समस्याओं को समझने के लिए सभी की समस्याओं को सुनना जरूरी है। ठीक है, छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एक डिजिटल CV बनाना और उसे QR कोड के साथ साझा करना क्या कहलाता है? ये आपको योर डिजिटल आइडेंटिटी है। तो एक CV बनाना यानी कि जो रिज्यूम होता है और उसे QR कोड के साथ साझा करना है, तो ये आपकी डिजिटल पहचान होती है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होते हैं। तो कस्टमर किसी भी व्यवसाय के केंद्र होते हैं। मेन चीज़ होता है किसी भी सामान का बिकना कस्टमर पर ही निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पर है आठवां क्वेश्चन, नौकरी पाने के लिए सबसे ज़रूरी स्किल कौन सी है? तो देखिए नौकरी पाने के लिए जो सबसे ज़रूरी स्किल है वह आपका इंटरव्यू स्किल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि रिक्त स्थानों को भरना है। कहा गया टेल अस अबाउट द डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव। तो यहाँ पर हो जाएगा फेस एंड हाउ यू मैनेज टू कम आउट ऑफ इट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि एलेक्सा, गूगल और सीरी किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? जो एलेक्सा होता है, गूगल, सीरी, ये आपका वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकल्पों में कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो विकल्पों में जो इनपुट डिवाइस होता है वह आपका कीबोर्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कीबोर्ड। 12 नंबर क्वेश्चन है जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज़ और प्लास्टिक को अलग करना क्या है? तो जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज़ और प्लास्टिक को अलग करना ग्रीन माइंडसेट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन माइंडसेट। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनइवन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द ट्रांसपोर्टेशन टू कम रूरल एरिया इज डिफिकल्ट एज द रोड आर अनइवन। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है कि अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया। उसने मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया। तो ऑनलाइन मार्केटिंग का इस्तेमाल किया है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतीक्षा करने और शांत रहने की क्षमता है। तो प्रतीक्षा करने और शांत रहने की जो क्षमता होती है वह पेशेंस होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पेशेंस। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है किसी ईमेल में आप उस प्राप्तकर्ता का ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं? तो रहता है आपका दोस्तों CC। तो CC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन है स्वरोजगार का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए स्वरोजगार का जो उदाहरण होता है वह रहता है आपका टीचिंग सब्जेक्ट या स्किल एज ए पर्सन ट्यूटर, व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषयों या कौशलों को पढ़ाना। 18 नंबर क्वेश्चन, जब एक मशीन ऑपरेटर को अचानक किसी समस्या का सामना करना पड़ता है और वह तुरंत काम करने का दूसरा तरीका ढूंढ लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं एडाप्टेबिलिटी। तो एडाप्टेबिलिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए हैं। तो कोविड के बाद जो कार्यस्थल बदले हैं वह व्यक्तिगत और घरेलू कार्य का मिश्रण हो गया है, ठीक है। तो मिक्स ऑफ इन पर्सन एंड एट होम वर्क। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि वह समय होता है जब आपका परिवार और आपके शिक्षक एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और समर्थन करने के लिए मिलते हैं और बातचीत करते हैं, तो फैमिली इंगेजमेंट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, फैमिली इंगेजमेंट। 21 नंबर क्वेश्चन है कि नमस्ते आप कैसे हैं, क्या चल रहा है। ये किसका उदाहरण है। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। नमस्ते आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। 22 नंबर क्वेश्चन है आप एक प्रतिभाशाली कारपेंटर हैं, यह किस तरह से यूट्यूब वीडियो पर आपके काम में मदद करेगा। यह करेगा कि यह लोगों को आपके कारपेंटरी कौशल को देखने और आपकी विशेषज्ञता की सराहना करने की अनुमति देता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर को किसके माध्यम से पढ़ना आसान होता है। तो यह रहता है टेक्स्ट को छोटे छोटे पैराग्राफों में विभाजित करके। 24 नंबर क्वेश्चन है कल्पना करें कि आप एक मोबाइल रिपेयर की शॉप खोलें, इसकी सफलता के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। तो व्यस्त इलाके में शॉप खोलना, सेटिंग अप द शॉप इन ए बिजी एरिया। बिजी एरिया में आपको दुकान खोलना चाहिए क्योंकि वहाँ पर कस्टमर आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, आपकी योग्यता, कौशलों और कार्य अनुभव की एक सूची कौन सा है। तो ये आपका है रिज्यूम। तो जिनको दोस्तों आप पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम आप लोग ITI MCVT ग्रुप नाम से सर्च करिएगा या फिर ऑब्जेक्टिव सेंटर ग्रुप नाम से सर्च करिएगा, वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।